कल 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद उबरने की कोशिश में बाजार। सेंसेक्स करीब 300 अंक ऊपर, निफ्टी में 22,000 के ऊपर निकलने की कोशिश। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी निचले 100 से रिकवरी। रेलवे, डिफेंस, पावर शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट। रेलटेल, इरकॉन, आईआरसीटीसी 7-7% टूटे। सरकारी डिफेंस कंपनियों में भी भारी गिरावट। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, बीईएल जैसे दिग्गजों में 10% तक की गिरावट। सरकारी बैंकों में भी तेज गिरावट। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा 2% से ज्यादा गिरे। वहीं बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक 4 से लेकर 6% तक फिसले। अदानी शेयरों का लगातार दूसरे दिन बुरा हाल। अदानी एनर्जी, अदानी पावर 10-10% नीचे और अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज 3-3% नीचे। बाजार को एफएमसीजी शेयर दे रहे हैं सहारा। वायदा के सभी टॉप गेनर्स एफएमसीजी शेयर। एचयूएल, डाबर 6-6% ऊपर। साथ ही ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर भी करीब 5% चढ़े। 8% की तेजी के साथ यूनाइटेड ब्रिवरीज वायदा का टॉप गेनर। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिग एंड बोल्ड फैसले के दिए संकेत। इधर नई सरकार की गठन के लिए हलचल तेज। दिल्ली में पीएम आवास पर एनडीए की बैठक। उधर इंडिया गठबंधन की भी खड़गे के घर मीटिंग। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार वोलेटाइल। निफ्टी करीब 80 अंक ऊपर और रफली 424 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। 550 अंकों की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो मार्केट्स में एक चॉपी सेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ एफएमसीजी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन दूसरी तरफ बैंक और आईटी की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा। तो मार्केट्स में 1/4% की बढ़त है निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स के अंदर 3/4% का उछाल, लेकिन निफ्टी बैंक जो कि करीब 1% नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा है। आईटी स्लोली एंड स्टेडली अब डे हाई की तरफ जा रहा है। 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। तो डिफेंसिव आज पूरी तरह से आगे हैं। एफएमसीजी, आईटी दोनों की तरफ से सपोर्ट और बैंक बैकफुट पे सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक सेशन कल के कंपैरिजन में थोड़ा रिलीफ सेशन आप कह लीजिए, जहां कल एक हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ था। मार्केट आज थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है कल के चुनाव के आउटकम के बाद, मार्केट ने कल स्टीप रिएक्शन दिया, आज थोड़ा संभला हुआ है। आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या ये रेंज बाउंड ट्रेड ही मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार सुमित जी। तो देखिए, मेरे ख्याल से जब तक अब 22,500 के ऊपर निफ्टी ना निकले, तब तक ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, जो कि 21,250 है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 20,250 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस अप्रोच तो अभी भी रखनी है। कहीं पर एग्रेसिव होके आइदर साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, जहां आप अच्छे खासे लॉस में है, वहां पर आप इंतजार करिए। कभी कोई रिकवरी मिले तो वहां पर अपनी पोजीशन को हल्की करने की कोशिश करिए। अभी तक का ट्रेंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो थोड़ा सा वीक ट्रेंड है निफ्टी बैंक का, लेकिन कोई भी पोजीशन अगर आपके पास है तो आप ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा उनको हल्का करते चले। ये भी एक समझ यही कहती है कि बाजार में जहाँ जहाँ अच्छा मुनाफा है, आपको थोड़ी तेजी मिले तो आप प्रॉफिट्स को भी बुक करते रहिएगा। मानस से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आज हम सोशल मीडिया के जरिए आप तक मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। मानस हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ट्विटर पर, यानी फॉर्मर एक्स पर, फॉर्मर ट्विटर पर आप हमारे साथ सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आपके सवालों को मैं मानस से बातचीत करूँगा। मानस, एक एफएमसीजी स्पेस में कोई नाम आप जो पिक करना चाहो, क्योंकि ये सरप्राइज़ किया है पिछले 2 दिनों में, डिफेंसिव इतना एग्रेसिवली आगे आ गए कि एचयूएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, डाबर, आईटीसी, कोई भी एफएमसीजी कंपनी उठा लीजिए, सब में एक अच्छा कमबैक है। तो यहाँ से कोई नाम? देखिए, इनमें से तो बहुत सारे स्टॉक अच्छे लगते हैं चार्ट्स पे, बट 2 दिनों में अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अगर हम फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें तो कोलगेट पामोलिव में एक फ्रेश ब्रेकआउट है।
चार्ट्स पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 मिनट का एक डीप स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 31.75 तक के टारगेट्स आपको कोलगेट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो कोलगेट के ऊपर आप नजर रखिए। दिन की शुरुआत कोलगेट के साथ करिए, करीब करीब 3000 के लेवल से भी कामकाज कर रहा है। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले सवाल जो हमारे पास आया है वो राहुल प्रजापति साहब का है। इन्होंने सवाल उन्नाव से पूछ रहे हैं ये। तो इनके पास आरसीएफ के शेयर हैं करीब 1921 रुपए के दाम पर, 102 रुपए के दाम पे 1921 शेयर, और जीएसएफसी है 158 रुपए के दाम पर 1161 शेयर। मानस, आरसीएफ में तो मुनाफा है और जीएसएफसी में भी मुनाफा है, हालांकि मुनाफा थोड़ा कम जरूर हो गया है। तो क्या करना चाहिए इन्हें दोनों ही पोजीशंस में? देखिए, जीएसएफसी में एक सपोर्ट है, जहां पर कल भी लो बना था, तो 185 का स्तर ध्यान रखिए। अगर 185 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और उससे पहले अगर कोई रिकवरी देखने को मिले तो यहाँ पर आई थिंक बाउंस बैक पे 210 के आसपास यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी आपको 230 रुपए के ऊपर करनी है जीएसएफसी में। आरसीएफ की जहां तक बात है, देखिए आरसीएफ में ट्रेंड नेगेटिव लगता है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो 120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उछाल जब मिले तो 140 से लेकर 145 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए, और अब यहाँ पर भी खरीदारी केवल 150 रुपए के ऊपर करेंगे। तो 50 रुपए के ऊपर आप खरीदारी करें आरसीएफ में, लेकिन ये बात सही है कि हाँ, आप अगर पीएसयूज में हैं और आपको पीएसयूज में अच्छे गेंस मिल रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ इधर कैरी करें या फिर टाइमली अपने प्रॉफिट्स को भी धीरे धीरे बुक करते रहें। आगे बढ़ते हैं, और अब बिलेश्वर पॉल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास पीडीलाइट का 3100 की कॉल है। मानस, पीडीलाइट आज मतलब एफ&ओ में जो एफएमसीजी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है और ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इनके पास 3100 की कॉल है और 84 रुपये के दाम पर खरीदारी की थी इन्होंने। 135 थी थोड़ी देर पहले जब इन्होंने दाम भेजा था। अब क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग टेलविंड है? कैरी करें इसे? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 3100 का स्तर ब्रीच होने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से 3100 से करीब 200 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। 3300 से लेकर 3350 के आपको टारगेट सेट करने हैं। पोजीशन में बने रहिए और 3100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। एक सवाल साइमल्टेनियसली एफएमसीजी से एशियन पेंट पर भी है। कृति जायसवाल जी का सवाल है। इनके पास 2880 की कॉल है एशियन पेंट्स में और 101 रुपए के दाम पर। ये 3020 के आसपास निकलें, यानी जो दाम अभी चल रहा है यहाँ पर निकलें, या फिर वेट करें? देखिए, आज का जो मूव है वो बिल्कुल ब्रेकआउट मूव है। स्टॉक पे नजर थी मेरी। 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया है, काफी समय के बाद ब्रीच किया है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जब जो सेक्टर है वो फ्लेवर में है, स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाए। मेरे ख्याल से 2940 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकती हैं। ऊपर की तरफ 3150 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, देवेश सोनी साहब ने एक सवाल भेजा है। इनके पास पीएनबी के शेयर हैं 132 रुपए के दाम, 132 रुपए के दाम पर 1000 शेयर। क्या करना चाहिए पीएनबी में? देखिए, क्लियर है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट है। कल भी वहीं पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने, तो उसके नीचे 103 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेंड बुलिश अब यहाँ पर तभी होगा जब स्टॉक 122-125 रुपए की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ओके, मानन दोषी साहब ने एक सवाल पूछा है। ये बीईएल के शेयर में निवेश करना चाहते हैं, आज टॉप लूजर्स में से एक है। क्या करें बीईएल में? देखिए, ये सही समय नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर जब तक क्लियरिटी ना हो तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड वीक लग रहा है। सबसे पहले तो 220 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर 220 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 190, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, तब वहां पर आप फिर से 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अमित झा साहब का सवाल है। ये एलएनटी के 50 शेयर इन्होंने 3650 पर लिए हैं और बीएससी के 200 शेयर इनके पास हैं 2800 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए दोनों, मानस? देखिए, एलएनटी में पैटर्न नेगेटिव हुआ है। यहाँ पर डिस्क्लोजर की हमने एक सेल रिकमेंडेशन भी दिया है। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुए हैं। पैटर्न नेगेटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। कोई उछाल मिले तो निकलिए। मेरे ख्याल से 3300 या 3275 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी 3526 के ऊपर ही करेंगे। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं भूल गया। दूसरा स्टॉक इनका जो था वो है बीएससी। 200 शेयर हैं 2800 रुपए के दाम पर।
देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 2150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट को देख के लग रहा है शायद कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी, तो आपको 3300 से लेकर 3500 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल वरुण जी ने भेजा है गाजियाबाद से। इनके पास आरवीएनएल के शेयर हैं 74 रुपए के दाम पे और आईआरएफसी के शेयर हैं 48 रुपए के दाम पर। तो मानस, इसमें मेरा भी एक एडिशन है कि जो लोगों ने निवेश किया है रेलवे शेयरों में लोअर लेवल पर, यानी 30 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये, इस तरह के दाम पर, उनके लिए क्या राय रखते हो आप? क्योंकि मुनाफा तो अभी भी 10-10 टाइम है, हालांकि मुनाफा कम ज़रूर हो गया है। तो क्या वो स्टॉप लॉस क्लोज लेके चलें या आधी पोजीशन खाली कर दें? कैसे करें वो काम? तो देखिए, एक बड़ा मूव देखने को मिला है और आप देखिए टॉप पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्लियर कट रिवर्सल देखने को मिला है इन दोनों ही स्टॉक में। मेरी राय में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आपने बहुत लोअर लेवल पे ली हुई है, तो एक बार 50-60% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। बाकी की पोजीशन में बने रहिए और जब क्लियरिटी देखने को मिले, फिर से आपको पैटर्न बुलिश लगने लगे, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे, तब आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आई थिंक 50-60% प्रॉफिट इन दोनों ही स्टॉक में बुक करना चाहिए। जीव जैन साहब का सवाल है, इनके पास अदानी इंटरप्राइजेस की 3900 की कॉल है और 96 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अदानी इंटरप्राइज की 3900 की कॉल तो मेरे ख्याल से बहुत ही आउट ऑफ द मनी जाके इन्होंने खरीदारी की है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अब निकलने से कोई फायदा है नहीं, उसमें कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं, तो निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न नेगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब अगर स्टॉक 2700 रुपए के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और 2350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा कॉशियस रहिए और इस स्टॉक में फिलहाल के लिए खरीदारी ना करें जब तक एक कुछ क्लियर पैटर्न, क्लियर ट्रेंड दिखने ना लगे। एक कोलकाता से सवाल आया है परियल साहब का। उनके पास आरती ड्रग्स हैं 536 रुपए के दाम पर और इंडिया सीमेंट है 273 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में ने? आरती ड्रग्स में कंसोलिडेशन है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। बट फिर भी 449 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं आरती ड्रग्स में। स्ट्रेंथ तब आएगी जब 500 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर 560 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडिया सीमेंट में कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए, स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए कभी उछाल मिले तो 195 से 203 की रेंज में निकलने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया सीमेंट से। विशाल दिवाकर साहब ने एक सवाल भेजा है। इनके पास बर्जर पेंट के शेयर हैं और आज एफएमसीजी का बढ़िया टेलविंड भी है, तो बर्जर पेंट्स का सपोर्ट, मतलब बर्जर पेंट में ही बाइंग है, 473 में खरीदारी है। क्या लक्ष्य लेकर ये चल सकते हैं? देखिए, चार्ट पे एक डबल बॉटम बना है 440 के आसपास। आज अगर ये 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो 485-90 के स्तर को अगर ब्रीच किया तो आपको 540 के टारगेट के लिए आपको बिल्कुल पोजीशन में बने रहना है और 440 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर 440 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस टाइम इस क्षेत्र में दो इससे बेहतर चार्ट दिखते हैं, एशियन पेंट्स का और पिडिलाइट का, तो वहां स्विच करें तो बेहतर रहेगा। बट फिलहाल के लिए अगर बने रहना चाहते हैं तो 440 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके। हरकेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास मोतीलाल ओसवाल के शेयर हैं 1950 रुपए के दाम पर। क्या ये उसे कैरी करें, एग्जिट करें और ऐड करें? शॉर्ट टर्म का व्यू है, दिल्ली से पूछ रहे हैं। ओके, तो देखिए, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए, एक अहम सपोर्ट दिखता है 2040, यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अगर 2200 के ऊपर निकलेगा तो वापस आपको 2400 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके। एक सवाल आया है अंजलि बत्रा जी का। इनके पास SJVN के 150 शेयर हैं 138 रुपए के दाम पर और LIC के 17 शेयर हैं 890 रुपए के दाम पर। इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें क्या होल्ड करने में कोई दिक्कत है या जो लॉस हो रहा है उसे बुक कर लें, क्योंकि लॉस काफ़ी हो रहा है। SJVN ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के लेवल को ब्रीच किया है, लेकिन अभी भी वीकली क्लोजिंग नहीं है, तो इसे कंफर्मेशन ना माने रिवर्सल का। आई थिंक चांस लेना चाहिए। SJVN में बने रहिए 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 135 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब आपको 165 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। LIC में भी बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि हाई लेवल पे स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 860 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 850 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 985 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करके उसके ऊपर निकलेगा। ओके।
एक दो सवाल और हैं इसमें। नीतीश जी का एक सवाल आया है, टाटा मोटर्स का जून फ्यूचर उन्होंने 952 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, दिल्ली से पूछ रहे हैं क्या करें ये। आई थिंक एक बार निकलना चाहिए क्योंकि अब लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने लगे हैं। 20 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। निकलना बेहतर रहेगा और फिर से आप खरीदारी करिए। एक तरह का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऊपर की तरफ। अगर उसके ऊपर जाए तो आप फिर से लॉन्ग हो जाइए। तो 945 रुपए का स्तर ध्यान रखिए, उसके ऊपर जाए तो आप फिर से लॉन्ग हो जाइए। बट अभी के लिए निकलने चाहिए क्योंकि पैटर्न निगेटिव है और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अपनी 200 मूविंग एवरेज जो कि 830 रुपए है उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। चलिए, मोहन कृष्णमूर्ति साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास आरईसी और पीएफसी दोनों के शेयर हैं, 250 शेयर दोनों के हैं। एक 89 पे, एक 149 पे, दोनों इनके लिए मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी क्या करें इनमें? देखिए स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो अभी थोड़ी देर पहले रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात की कि आपने इतने लोअर लेवल पे लिया है तो एक बार इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लें तो बेहतर रहेगा। प्रॉफिट भी आपको पूरा नहीं बुक करना, 50-60% प्रॉफिट बुक करके बाकी की क्वांटिटी में बने रहें। आरईसी में जो बाकी की क्वांटिटी हो उसमें 390 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और पीएफसी में जो बाकी की क्वांटिटी आपके पास बचे उसमें 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके। विमल कांत भाटिया साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टीसीएस है, बहुत पुराने हैं और बहुत समय होल्ड भी कर सकते हैं। इन्होंने प्राइस नहीं दिया लेकिन ये बात सही है कि बहुत पुराने हैं इन्होंने बोला है और कहा है कि बहुत समय तक ये होल्ड भी कर सकते हैं आगे। जी, आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए मेरी राय में आईटी स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट आपको आईटी में बनाना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 मंथ से इन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन टीसीएस जैसा स्टॉक जो अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, मेरे ख्याल से सही समय है जहां पर आप निवेश के नजरिए से 6 से 8 महीने के लिए आप स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करिए तो 3480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं 4200 से लेकर 4500 की रेंज में। ओके। इसके अलावा सिद्धार्थ नहीं सिद्धाराम कुमार जी का एक सवाल है, कुम्भार जी का। इनके पास रिलायंस की 3100 की कॉल है जो कि 24 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सोलापुर से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए रिलायंस में? देखिए रिलायंस में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक में 2700 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। कॉल में शायद आपको पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, शायद यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिले, साइडवेज मूव देखने को मिले। लेकिन इन्वेस्टर के लिए या तो एक अगर आपके पास 3 से 4 हफ्ते के लिए पोजीशन है तो मेरे ख्याल से रिलायंस में बने रहना चाहिए 2700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन एग्रेसिव होकर ट्रेड लेना है तो 2900 रुपए के लेवल को ब्रीच करने का इंतजार करिए। 2900 रुपए के ऊपर ही एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए। ओके। तो दो सवाल, मतलब एचएएल पे दो सवाल हैं मानस। एक अमित धवन साहब का है जिनके पास 66 शेयर थे, 66 शेयर, जो कि 2425 रुपए के दाम पे खरीदारी की थी इन्होंने, लेकिन 20 शेयर ये बेच चुके हैं अपने 5000 रुपए के दाम पर। 46 शेयर लेफ्ट हैं, तो मतलब इसमें से बड़ी क्वांटिटी इन्होंने अपने कैपिटल की निकाल ली है। तो ये फ्री के शेयरों के साथ बने रहें, निकल जाए, पहला। और दूसरा, संजीव जैन साहब पूछ रहे हैं क्या एचएएल में अभी के लेवल पे एंटर करें? तो आप दोनों को क्या राय दोगे? तो देखिए पहली बात, अभी के लेवल पे एंटर नहीं करना है। ध्यान रखिए बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी और अब मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कुछ निगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो खरीदारी नहीं करनी है। जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो बाकी क्वांटिटी है उसमें क्या करें, मेरे ख्याल से एक उछाल का इंतजार करिए और बाकी की जो क्वांटिटी है उसका भी 50% एक बार बुक कर लीजिए और उसके बाद जो बाकी की क्वांटिटी बचे उसमें आप 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। तो आपने कैपिटल निकाल लिया, एक शॉट और तेजी का मिले, प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए और उसके बाद बचे हुए शेयर जो हैं उनको आप चाहें तो होल्ड भी कर लीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकियों में 3600 का स्टॉप लॉस आपको मानस वैसे भी अदरवाइज बता रहे हैं। एक राही गाड़ा साहब का सवाल है मुंबई से। इनके पास 50 शेयर हैं कोचिन शिपयार्ड के 1825 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन्हें मानस? देखिए 1825 के दाम पे लिया है तो अभी इनको लॉस हो रहा है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। मेरी राय ये रहेगी कि एक छोटे से उछाल का इंतजार करिए। 1700 रुपए के ऊपर आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिले। 1700 से 1750 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए। खरीदारी आपको फ्रेश खरीदारी 1820 रुपए के ऊपर करनी है। बट फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगाइए 1574 का। अगर 1574 का स्तर बीच उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो 1325 तक के स्तर भी आपको शायद देखने को मिल जाएंगे। ओके। अशोक जी का सवाल है चंडीगढ़ से। इनके पास आईडीएफसी के 200 शेयर हैं 113 रुपए के दाम पर। क्या ये और खरीदारी करें या अभी वेट करें? नहीं, वेट करना चाहिए और मैं बोलूंगा कि अगर कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। फ्रेश खरीदारी 120 रुपए के ऊपर ही करें आप। अरुणेश द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि जमुना ऑटो के 300 शेयर हैं 127 रुपए के दाम पर, इन्हें क्या करना चाहिए?
यहाँ पर भी निकलने की कोशिश करनी है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलिए और 130 रुपए से पहले खरीदारी ना करें स्टॉक। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों में जो सवाल आ रहे हैं, एक सवाल पराग जी का है। इनके पास एनएमडीसी के 660 शेयर हैं 113 रुपए के दाम पर। एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने और पूछी है कि क्या पीएसयू में होल्ड करना समझदारी है या एग्जिट करने में समझदारी है? आप क्या राय रखते हो? देखिए, मेरे ख्याल से अब आपके पास चाहे बहुत पहले की पोजीशन हो या आपने हाई लेवल पे लिया हो और आप नहीं निकले हो, तो आपको हर पोजीशन में, हर पीएसयू स्टॉक में एक टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर ले लेना है। अगर उस लेवल्स के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। एनएमडीसी के लिए वो स्तर 200 रुपए का है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है और 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। अगर ये 200 रुपए के नीचे गया तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट पे है, मेरी राय में कभी उछाल मिले और 240 245 के स्तर मिले तो 50% क्वांटिटी को बुक करिए और फ्रेश खरीदारी 265 रुपए के ऊपर करें। स्टॉप लॉस 200 रुपए के नीचे लगाएं। ओके, एक अभिषेक दास साहब का सवाल है। इनके पास पैरामाउंट केबल है, करीब 800 शेयर है 76 रुपए के दाम पे। 5% आज नीचे है, 68 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? नहीं, मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ पैरामाउंट केबल का। 530555 ये इसका बीएससी कोड है। नहीं, बीएससी को मेरे पास नहीं है। मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, थोड़ा मेरे को समय दीजिए, मैं डेफिनेटली चलिए, तो इस पे राय आगे दी जाएगी। लेकिन एक सवाल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी आया है, किसी ने इंट्राडे में पोजीशन पूछी है। तीर्था दास साहब का सवाल है। इनके पास 810 रुपए के आसपास की खरीदारी है और ये इंट्राडे टारगेट, टुडेज टारगेट पूछे। मतलब हैरानगी की बात ये कि 810 तो हाल फिलहाल में गया नहीं, तो शायद ये पुरानी खरीदारी करके बैठे हैं, लेकिन टारगेट ये इंट्राडे के हिसाब से पूछ रहे हैं। क्या करें इसमें? तो देखिए, इंट्राडे के टारगेट के लिए आपको 1325 के टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है और 1270 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1270 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अपनी पोजीशंस के अंदर बने रहना है। रेणुका शुगर पे एडवाइस मांग रहे हैं कुलदीप दहिया साहब। वैसे पूरा शुगर स्पेस जो है वो बजिंग है, लेकिन क्या करना चाहिए रेणुका शुगर पे? देखिए, रेणुका शुगर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने कल अपने, एक मिनट चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकलना चाहिए और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 36 रुपए का। 36 रुपए के नीचे जाए तो आपको निकलना चाहिए। उछाल मिले तो 42 से 44 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 47 रुपए के ऊपर करें। ओके, विनोद जी का एक सवाल आया है। इनके पास नैटको फार्मा के शेयर हैं, करीब 200 शेयर हैं, 917 के दाम पर इनकी खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि अच्छे नंबर्स आए, उसके बाद भी शेयर टूट रहा है, क्या करें? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, कोई कोई डैमेज नहीं है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 930 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1100 पे एक रेजिस्टेंस जरूर है, पर शायद कंसोलिडेशन के बाद 1100 का स्तर बीच हो तो उसके ऊपर आपको 1300 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए बने रहना चाहिए। ओके, एक सवाल अमर राजा बैटरीज को लेकर आया है। हैंडल इनका है मोनू मिश्रा जी का ये सवाल है। ये करीब करीब 54 रुपये पर शेयर के आसपास के लॉस में है। आज तो 5% ऊपर आया है। अभी क्या करें? डे हाई पर है। तो अमर राजा में नहीं, मैं चार्ट में इसके विचार आपको ढूंढ के देता हूँ। इनफैक्ट ये क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्टेड भी है ये ग्रुप भी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट शायद यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास ये भी सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन बाली जी का सवाल है। इनके पास स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर हैं, करीब करीब 300 शेयर हैं 660 रुपये के दाम पे, और टाटा पावर के 800 शेयर हैं 253 रुपये के दाम पे। खरीदारी टाटा पावर में तो लोअर लेवल पे काफ़ी, और स्ट्राइड्स भी नीचे के लेवल पर है। अभी इन दोनों में ये क्या करें? पहले एक बार ये पैरामाउंट केबल के मेरे को चार्ट्स मिल गए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चार्ट निगेटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, टी टू टी में है, इसलिए मैं चार्ट नहीं देख पा रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकलना चाहिए और या तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। वीक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा पावर में भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, थोड़ा कॉशियस रहिए। एक क्लोज स्टॉप लॉस लगा के रखिए 384 का, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। दूसरे स्टॉक क्या था टाटा पावर के अलावा, क्या पूछा था आपने? टाटा पावर और स्ट्राइड्स। ओके ओके, देखिए स्ट्राइड की जहां तक बात है, मानस, मैं आपसे एक मिनट बात करता हूँ, आप स्लाइड से चार्ट निकालिए। लेकिन इस बीच एक बड़ा अहम बयान जो अभी आ रहा है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू
कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। जो अटकलें बाजार में लगाई जा रही थी कि एनडीए की सरकार बनते समय हो सकता है टीडीपी की तरफ से समर्थन पूरा आए या ना आए, लेकिन अब इस पर फर्दर क्लैरिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने ये बात कही कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और अभी उनकी तरफ से ऐसा मतलब जो अटकलें थी उसका खंडन करते हुए उन्होंने ये बात पर सफाई दे दी है टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कि वो एनडीए की तरफ से पूरी तरह से साथ हैं। तो अब तक के लिए आज इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में 1:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली पहुंचने से पहले एक उनकी मीट थी और उस मीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बात बोली है कि वो एनडीए के साथ पूरा समर्थन एनडीए करते हैं। तो आज 1:30 बजे की मीटिंग में बहुत हद तक ये एनडीए की बैठक के अंदर बहुत हद तक चीज़ों पर क्लैरिटी आई जाएगी और मार्केट भी इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर सो फार निफ्टी कामकाज कर रहा है 22,140 22,150 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 1.25% के आसपास का उछाल है और आज की जो तेज़ी है ये पूरी तरह से मार्केट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है एफएमसीजी एंड आईटी। आप दो ही इंडेक्स लेकर आइए खाली, एफएमसीजी और आईटी। एफएमसीजी में एक ज़बरदस्त तेज़ी है, धुआंधार तेज़ी से कहते हैं, वो देखने को मिल रही है और आईटी 2.5% ऊपर है। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 6.5% ऊपर सो फार कामकाज कर रहा है। एफ&ओ के टॉप गेनर आईटी और निफ्टी के टॉप गेनर सारे आईटी, एफएमसीजी और आईटी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ज़बरदस्त तेज़ी बाजार में और उस तेज़ी में एक जो सपोर्टिव बाइंग या सपोर्टिव स्टेटमेंट है वो टीडीपी की तरफ से आ रहा है कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है। तो बहुत हद तक जो सरकार को लेके अनिश्चितता सी बन रही थी कल जो थी वो आज कुछ हद तक क्लैरिटी में बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, आज बहुत सारे सवालों के जवाब दिया आपने। आपसे हम बहुत देर से लगातार सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बने रहने के लिए, निफ्टी में अपनी रणनीति बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी अपडेट, छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल के लिए नमस्कार।